उत्तराखंड की देवभूमि, जहां बादलों की चादर हर सुबह पहाड़ियों को ढक लेती है। दूर तक फैले चीड़ के जंगल, गगनचुंबी पर्वतों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव कई पीढ़ियों से अपने भीतर न जाने कितने राज छुपाए बैठा है। यहाँ की गलियों में चलते हुए लगता है मानो समय थम सा गया हो। सुबह सुबह जब हवा में ठंडक घुली हो, दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज और मंदिर की घंटियों की गूंज सुनाई देती है। इन पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव की कहानी आम नहीं है। यहाँ हर घर, हर दीवार, हर पत्थर के भीतर कोई न कोई दबी दबी सी दहशत है। वर्षों से एक साया, एक रहस्यमयी छाया इस गांव के चारों ओर घूमती रहती है, कभी किसी की परछाई बनकर तो कभी किसी अनकहे डर की तरह। गांव के बीचों बीच खड़े वो पुराने पत्थर के घर, जिनकी दीवारों पर वक्त की मार साफ झलकती है, रात के अंधेरे में और भी डरावने लगते हैं। धुंध जब चारों ओर घिर आती है तो पूरा गांव किसी रहस्यमय किताब की बंद पन्नी जैसा प्रतीत होता है, जिसके राज कभी पूरी तरह खोले नहीं जा सकते। इसी गांव की एक गली में शाम के वक्त एक छोटा सा बच्चा किशन अपनी मासूमियत में खोया नदी के किनारे कंचे खेल रहा था। उसका चेहरा खिलखिलाती हंसी से रोशन था, आंखों में सपने और हाथों में रंग बिरंगे कंचे। उसके इर्द गिर्द और भी बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी गांव की शांत फिजा में गूंज रही थी। लेकिन अचानक हवा में कोई रहस्यमयी सीटी गूंजती है। बच्चों की हंसी जैसे एक पल में थम जाती है। किशन के चेहरे पर डर की परछाई उतर आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है। झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट सी होती है, मगर वहां कोई नहीं। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, आंखों में डर और उलझन साफ नजर आती है। धीरे धीरे शाम गहराने लगती है। आसमान में बादल और धुंध उतर आते हैं। किशन को घर लौटना चाहिए था, लेकिन उस रात वह अपने घर नहीं पहुंचा। माँ बाप ने सोचा शायद किसी दोस्त के यहां रुक गया होगा, मगर सुबह जब नदी किनारे उसकी छोटी सी चप्पलें मिली तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई खौफ में था। कोई नहीं जानता था किशन कहाँ गया। यह कोई पहली घटना नहीं थी। कुछ साल पहले इसी गांव में एक खुशहाल बारात निकली थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, घोड़ी की सजावट और रंग बिरंगे कपड़ों में सजे बाराती। हर कोई जश्न में डूबा था। दूल्हा घोड़ी पर मुस्कुरा रहा था, रिश्तेदार नाच रहे थे। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के अचानक चारों ओर घनी धुंध छा गई। ढोल की आवाज धीमी पड़ने लगी। बारातियों के चेहरे धुंध में गुम होने लगे। जैसे जैसे धुंध गहराती गई, सब कुछ थम सा गया। लोग एक दूसरे को आवाजें देने लगे, मगर जवाब नहीं मिला। कैमरे की नजरों में दूल्हे की परछाई धीरे धीरे गायब होती दिखी। कुछ ही पल में पूरी बारात कहीं गुम हो गई। गांव वाले घंटों तक ढूंढते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस जूतों के निशान और कुछ टूटे हुए फूल जो रास्ते में बिखर गए थे। इसके बाद से गांव के लोगों ने शाम को बाहर निकलना बंद कर दिया। रातें इस गांव में वैसे भी डरावनी होती हैं। पहाड़ों की छांव में जब हवाएं तेज चलती हैं और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराती हैं, तो हर आवाज कई गुना डरावनी लगती है। ऐसे ही एक रात गांव का एक चरवाहा अपनी झोपड़ी में भेड़ें बांध रहा था। बाहर हल्की हलचल थी, लेकिन चरवाहा अपने काम में मग्न था। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, इतनी तेज, इतनी भयानक कि सुनकर रूह कांप जाए। गांव के लोग दौड़ते हुए झोपड़ी की ओर भागे। जब उन्होंने अंदर झांका तो वहां बस एक खून से सनी लाठी पड़ी थी। चरवाहा और उसकी भेड़ें कहीं नहीं थे। लोग कहते हैं ये सब उस रहस्यमयी साए का काम है जो गांव के ऊपर मंडरा रहा है। रात की बातों में बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराने के लिए इस साए की कहानियां सुनाया करते हैं। कहते हैं जो भी शाम ढलने के बाद बाहर निकलता है वह कभी लौट कर नहीं आता। लोगों ने उस साए को कभी कभार धुंध में चलते देखा है। लंबा, काली छाया, बिना चेहरा, बस एक साया। कईयों ने उसकी हल्की सी परछाई दीवारों पर देखी है, तो कुछ ने उसकी डरावनी फुसफुसाहट सुनी है। गांव के लोग अब बहुत सतर्क हो चुके हैं। घरों के दरवाजे सूरज ढलते ही बंद कर दिए जाते हैं। खिड़कियों से झांकना मना है और बच्चे तो शाम होते ही घरों के भीतर कैद हो जाते हैं। लेकिन हर जगह, हर डर के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच को जानना चाहते हैं, जो अंधविश्वास के जाल में नहीं फंसते बल्कि सच्चाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। ऐसे ही एक युवक का नाम है अजय। अजय गांव में पैदा हुआ, लेकिन पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। पढ़ा लिखा, तर्कशील और निडर अजय के लिए ये सब कहानियां महज अफवाहें हैं।
उसके लिए साया, भूत प्रेत या अंधविश्वास कोई मायने नहीं रखते। एक दिन कई सालों बाद वह वापस गांव लौटता है। उसके कंधे पर बैग है, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर दृढ़ता का भाव। जैसे ही वह गांव में उतरता है, लोग उसे घेर लेते हैं। हर कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा है, शाम को मत निकलना बेटा, यहां अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अजय सबकी बातें मुस्कुराकर सुनता है, लेकिन उसका इरादा अडिग है। उसे यकीन है हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वह गांव के बीचों बीच खड़ा होकर चारों ओर देखता है, पुराने घर, वीरान गलियां और लोगों की डरी डरी आंखें। अजय जानता है डर की जड़ें मन में होती हैं, और अगर हिम्मत के साथ सच की तलाश की जाए तो हर रहस्य से पर्दा उठ सकता है। उसके कदम खुद ब खुद गांव की उन गलियों की ओर बढ़ जाते हैं जहां कभी किशन कंचे खेला करता था, जहां से बारात निकली थी, जहां चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आखिरी बार देखा गया था। अजय गांव के बुजुर्गों से बात करता है, बच्चों से मिलकर उनकी आंखों में छुपी दहशत पड़ता है। वह जानता है उसके सामने केवल अफवाहें नहीं बल्कि बरसों से जमा हुआ डर है। वह ठान लेता है कि सच को सामने लाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। अजय की कहानी अब शुरू होती है, एक ऐसे गांव में जहां हर शाम डर के साए में ढल जाती है और हर सुबह एक नए रहस्य के साथ शुरू होती है। अजय की आंखों में दृढ़ निश्चय है। गांव के लोग उसकी ओर उम्मीद से देख रहे हैं। शायद यही वह शख्स है जो इस गांव के डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन क्या सच में अजय उस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? क्या वह उस साए का सामना कर पाएगा जिसने बरसों से गांव के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है? या फिर यह साया महज डर और अफवाह का खेल है जिसे वक्त ने और भी गहरा बना दिया है? उत्तराखंड की इन पहाड़ियों में जहां हर सुबह नई रोशनी लेकर आती है, अजय की यात्रा अब शुरू होती है, एक ऐसे सच की तलाश में जो बरसों से छुपा हुआ है, और एक ऐसे डर का सामना करने के लिए जिससे पूरा गांव कांपता है। अजय अब तक नहीं जानता कि उसकी यह कोशिश केवल गांव के रहस्य को सुलझाने की ही नहीं, बल्कि उसकी खुद की हिम्मत और यकीन की भी परीक्षा लेने वाली है। क्योंकि हर पहाड़ी गांव की तरह यहाँ के डर भी उतने ही पुराने और मजबूत हैं जितने यहाँ के पहाड़। गांव की गलियों में हवाओं की सरसराहट के बीच अजय की कहानी आगे बढ़ती है। उसके हर कदम के साथ एक एक परत खुलती जाती है, कभी अंधविश्वास की, कभी दर्द की, कभी छुपे हुए राज की। लोग अब अजय की राह तक रहे हैं और अजय खुद भी नहीं जानता कि उसकी यह खोज उसे कहाँ ले जाएगी। लेकिन एक बात तय है, इस गांव की कहानी अब बदलने वाली है और अजय इसका मुख्य किरदार बनने जा रहा है। अंधेरी रात थी, हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, मानो कोई पुरानी साजिश दबे पांव चल रही हो। अजय पुराने घर में अकेला बैठा था। उसके हाथों में उसकी बहन की एक धुंधली सी तस्वीर थी। तस्वीर के किनारे घिस चुके थे, पर चेहरा उसी मासूमियत के साथ चमक रहा था जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। कमरे के कोने में रखी दीवार, घड़ी की टिक टिक और बाहर बहती हल्की हवा की सरसराहट माहौल में एक बेचैनी भर रही थी। अजय तस्वीर को देखता रहा, उसकी आंखों में एक गहरा दर्द झलक रहा था। अजय का अतीत भी इसी गांव से गहरे जुड़ा था। वो समय जब उसकी बहन रहस्यमयी हालात में इसी गांव से गायब हो गई थी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। उस दिन के बाद अंधविश्वास शब्द उसके लिए नफरत का पर्याय बन गया। गांव के लोग जब भी किसी परछाई, चुप्पी या डरावने किस्सों की बातें करते, अजय का खून खौल उठता था। उसने खुद से वादा किया था कि कभी किसी कहानी या डर के आगे नहीं झुकेगा। शायद उसी गुस्से और पीड़ा ने उसे निडर बना दिया था। लेकिन आज उसकी आंखों में वही पुराना दुख और असहायता फिर से लौट आई थी, जब वह अपनी बहन की तस्वीर को अब पलक देखे जा रहा था। अगली रात गांव के बाहर फैले खेतों में अजय पहरा दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। उसके हाथ में टॉर्च थी और हर झाड़ी, हर हल्की सी आवाज पर उसकी नजरें चौकस थीं। तभी अचानक बेहद धीमी और रहस्यमय फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। अजय, अजय, जैसे किसी ने उसके नाम को हवा में घोल दिया हो। अजय ने टॉर्च घुमाई, रोशनी इधर उधर छान मारी, लेकिन चारों दिशाओं में खालीपन पसरा था। उसका मन बार बार समझाता, शायद हवा है या कोई जानवर, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, हथेलियां पसीने से भीगने लगी थीं। अजय जितना खुद को समझाता,
उतना ही भीतर डर गहराने लगता। आखिर कौन है जो इस सुनसान खेत में सिर्फ उसका नाम पुकार रहा है? रात धीमे धीमे और गहरी हो गई। अजय अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग बार बार उसी फुसफुसाहट में उलझा था। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर ठक 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 की आवाज गूंजी। कमरे की सारी आवाजें जैसे थम गईं। अजय की सांसें रुक गईं। उसकी नजर खिड़की की तरफ गई। वहां एक ताजा खून से सना हाथ का निशान उभर आया था। उस खौफनाक निशान के पीछे का अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया था। अजय की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। माथे से पसीने की धार बहने लगी। इस पल उसे पहली बार महसूस हुआ, यहां कुछ बहुत गलत है। ये कोई खेल नहीं है। और इस दस्तक ने उसकी हिम्मत की दीवारों में दरार डाल दी थी। बाहर कोई था, पर वो इंसानी नहीं था। अजय के मन में डर और जिज्ञासा की जंग छिड़ गई थी। वो जवाब ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ा, हाथ में जलती हुई मशाल लिए। जंगल की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। पत्तों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाजें उसके कदमों के साथ साथ चल रही थीं। तभी अचानक कहीं पास ही एक महिला की दर्दनाक चीख गूंजी। अजय का दिल दहल गया। उसने फौरन मशाल की ओर झपटा और तभी एक भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने छा गया। एक इंसानी लाश उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन की तरफ झूल रहे थे, चेहरा अधांधेरे में डूबा हुआ। अजय की चीख निकल पड़ी, लेकिन अगले ही पल जैसे सब कुछ गायब हो गया। वहां अब न लाश थी न कोई आहट। अजय बुरी तरह कांपने लगा। अब उसे समझ आ गया था, गांव वालों की बातें झूठ नहीं थी। यहां वाकई कुछ था जो आंखों से ओझल लेकिन डर से कहीं ज्यादा हकीकत था। गांव का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हर चेहरा डरा हुआ था। हर घर के दरवाजे सूरज ढलते ही बंद हो जाते थे। एक रात एक औरत अपने आंगन में पानी भर रही थी। उसकी आंखों में रोजमर्रा की थकान थी, लेकिन अगले ही पल एक अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर घसीट लिया। उसकी चीख से सारा गांव गूंज उठा। दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अजय और गांव के लोग उस घर की तरफ दौड़े, पर दरवाजा किसी अज्ञात शक्ति से बंद हो चुका था। अंदर से औरत की चीख अब भी सुनाई दे रही थी। अजय और बाकी लोग मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन मानो किसी ने उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया हो। अब पूरा गांव दहशत में था। अजय को आखिरकार मानना पड़ा, यहां जो भी हो रहा है वो सिर्फ कोई कहानी या अफवाह नहीं, बल्कि एक भयावह सच है जो साया गांव के लोगों पर हावी हो चुका था। उसने अजय की हिम्मत को भी चकनाचूर कर दिया था। उसके बचपन का डर, बहन की रहस्यमयी गुमशुदगी और अब ये ताज़ा घटनाएं सब एक साथ उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। अजय खुद से लड़ रहा था। उसके मन में बार बार वही सवाल उठता, क्या उसकी बहन भी इसी अंधे साए का शिकार हुई थी? क्या गांव की सारी अनहोनी घटनाएं किसी एक रहस्य से जुड़ी हुई थी, या फिर डर ने ही इस रात को इतना गहरा बना दिया था? अब उसकी जिद सिर्फ सच जानने की थी। डर और जिज्ञासा दोनों ने अजय को उस रास्ते पर धकेल दिया था जहां हर कदम मौत के साए से कम नहीं था। गांव की गलियों में अब सन्नाटा था, लेकिन अजय के भीतर एक आग जल रही थी। उसने तय कर लिया था, वो या तो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा या फिर उसी साए में समा जाएगा जिसने उसकी बहन को उससे छीन लिया था। रात की हवाओं में उस पुराने घर के साए में अजय की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां निडरता और डर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और अंजाम अब भी छुपा हुआ था। आगे की हर रात, हर घटना और हर चीख अजय को उसी कड़वे सच की तरफ धकेल रही थी, जिसे जानने के लिए उसने अपनी सारी हिम्मत दांव पर लगा दी थी। गांव के लोग अब उसे नायक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे थे जिसने अपने डर को आंखों में आंखें डालकर देखा था। लेकिन सच्चाई की खोज में उसकी अगली परीक्षा अभी बाकी थी। रात अपने पूरे भयावह रूप में थी। गांव के चौपाल में सर्द हवा के साथ धुंध लहरा रही थी। मशालों की रोशनी में लोगों के चेहरे भय से सफेद पड़ चुके थे। इसी गहराती रात के बीच एक बुजुर्ग तांत्रिक ने गांव में प्रवेश किया। उसकी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों में कुछ ऐसा था जो सदियों के अनुभव को बयान करता था। लाल चोला उसकी रहस्यमयता को और गहरा कर रहा था और हाथ में त्रिशूल उसकी शक्ति का प्रतीक था। हर कोई उसके आने पर मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। उसके कदमों के साथ घंटियों की आवाज और गूढ़ मंत्र गूंजने लगे, जैसे वक्त थम गया हो। तांत्रिक ने चौपाल में खड़े गांव वालों की ओर देखा।
उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा अतीत की कहानियों को छुपाए हुए था। उसकी आवाज गूंजती है, ये आत्मा भूखी नहीं, ये बदला चाहती है। जैसे उसने गांव का सच पल भर में खोल दिया। लोग और डर गए। उनका डर अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि अतीत के अपराध का बोझ बन चुका था। रात गहराती गई और वे मंदिर में एकत्र हुए। मंदिर के भीतर आग जल रही थी। उसकी लपटें छत तक को रोशन कर रही थीं। चारों तरफ गांव वाले मंत्रोच्चार के साथ बैठे थे। हर किसी की आंखों में आशंका और उम्मीद का मिश्रण था। अजय मंदिर के केंद्र में जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा पसीने से तर, उसकी सांसें तेज हो रही थी। तांत्रिक ने त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसके शब्दों की ताकत बढ़ती गई, हवा और तेज हो गई। दीपक एक एक कर बुझने लगे। अजय का शरीर झटकों से कांपने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। मंत्रोच्चार तीव्र होता गया। मंदिर के भीतर अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। अजय की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और अचानक उसके शरीर ने जमीन को छोड़ दिया। वह हवा में तैरने लगा। उसके होंठों से अजीब सी गुर्राहट निकलने लगी, जैसे उसमें कोई और मौजूद हो। मंदिर की दीवारें उसकी आवाज से कांपने लगीं। औरत की हंसी और बच्चों की चीखें एक साथ गूंज उठीं। अजय का चेहरा विकृत हो गया। उसकी नसें उभर आईं। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। उसमें औरत का स्वर मिल गया था। उसने गांव वालों पर गुस्से से चीखते हुए कहा, तुमने मुझे दफनाया था, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मंदिर के भीतर धुंध गहराती गई। उसी धुंध में एक औरत का रूप उभर आया। आधा चेहरा खूबसूरत, आधा सड़ा गला। उसकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों का मिश्रण था। उसकी आवाज गूंजती है, मैं निर्दोष थी, पर मुझे डायन कहकर जिंदा दफना दिया। उसकी परछाई मिट्टी में समाती गई, चीखती हुई। उस चीख में सदियों का दर्द था। गांव के अतीत की परतें खुलती हैं। वर्षों पहले इसी गांव की एक औरत पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। उसे डायन बताकर उसके अपने ही लोगों ने जिंदा मिट्टी में गाड़ दिया। उसकी मौत दर्दनाक थी और उस दर्द ने उसे खूंखार आत्मा में बदल दिया। अब वही आत्मा गांव से अपना बदला लेने आई थी, उस अन्याय का हिसाब बराबर करने। तांत्रिक समझ चुका था कि लड़ाई अब आखिरी मोड़ पर है। उसने त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़ना और तेज कर दिया। हर शब्द बिजली से भारी लगने लगा। वह अजय की ओर बढ़ा। उसका शरीर कांप रहा था, मगर उसकी आंखों से औरत की आत्मा झांक रही थी। मंदिर के भीतर बिजली कड़कने लगी। ढोल की गूंज माहौल को और डरावना बना रही थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। भय और आशंका अब आतंक में बदल गई थी। तांत्रिक ने कहा, सिर्फ तेरे खून से तेरा श्राप टूटेगा। उसने हवन की अग्नि अजय की ओर धकेली। अजय ने खुद को तांत्रिक के सामने फेंक दिया। आग की लपटों ने उसे घेर लिया। उसकी चीखें और औरत की आत्मा की चीखें एक साथ गूंज उठीं। अजय का चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे उसने अपनी बहन की याद में ये बलिदान चुना हो। उसकी आंखों में सुकून था, दर्द नहीं। उसने अपने प्राणों की आहुति देकर आत्मा को मुक्त कर दिया। आग की लपटों में साया धुएं बनकर उड़ गया। मंदिर के भीतर एक अनोखी शांति छा गई। सूरज की पहली किरण के साथ गांव पर एक नई सुबह आई। मंदिर शांत था। पक्षियों की आवाज लौट आई थी। गांव वाले राहत की सांस लेते हुए एक साथ रो रहे थे। उनके आंसू भय के नहीं, बल्कि राहत के थे। दशकों बाद पहली बार लोग खुले आसमान के नीचे सांस लेने लगे। उनका डर कम हो गया था, मगर उनकी यादों में वह रात हमेशा के लिए दर्ज हो गई। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। रात के अंधेरे से निकलकर अब सब अपने अपने घर लौटे। अजय का कमरा, बंद खिड़की, दीवार पर उसकी बहन की तस्वीर, सब कुछ शांत था। अचानक वही दस्तक गूंजती है, ठक ठक ठक। वही आवाज जिसे अजय ने पहली बार सुना था। तस्वीर पर कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। अजय की बहन की मुस्कुराती तस्वीर अतीत का गवाह है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे एक साया छुपा है जो अभी भी कहीं है। साया कहीं गया नहीं। गांव बच गया, मगर वो आत्मा अब भी वहीं है। शायद अगला शिकार कोई नया हो। गांव के लोग अब रोज मंदिर में जाते हैं, भगवान से दया की प्रार्थना करते हैं। वे जानते हैं कि साया तो आग और बलिदान में घुल गया, लेकिन उसकी यादें मिटने वाली नहीं। कई बच्चे अब भी रात में डर जाते हैं। बड़ों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। अजय का परिवार उसकी बहन की तस्वीर के आगे दीपक जलाता है, जैसे उसकी आत्मा को चैन मिले। मगर गांव के पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती। कभी कभी रात को, जब हवा तेज चल रही होती है, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है।
लोग कहते हैं कि उस रात की चीखें अब भी मंदिर के पत्थरों में कैद हैं। अजय की बलिदान कथा अब लोक कथा बन गई है। बच्चे सुनते हैं कि कैसे एक भाई ने अपनी बहन की आत्मा को मुक्त करने के लिए अपनी जान दी। डर के बावजूद गांव वाले तांत्रिक का शुक्रिया अदा करते हैं, जो सही वक्त पर आया और उन्हें अतीत के पापों से बचाया। मगर हर कहानी का एक छुपा हुआ पहलू होता है। अजय के कमरे में बहन की तस्वीर के सामने अब भी कभी कभी अजीब सी छाया दिख जाती है। दीवार पर ठंडी हवा का एहसास होता है, जैसे कोई वहां से गुजर गया हो। अजय की माँ अब भी सोचती है कि क्या उसकी बेटी वाकई मुक्त हो गई, या वो हर रात उसकी रक्षा करने लौट आती है। गांव की गलियों में अब भी वो रात याद की जाती है। लोग कहते हैं, हमने जो किया उसका हिसाब तो मिल गया, पर डर अब भी पूरी तरह गया नहीं। हर बार जब कोई बच्चा बीमार पड़ता है या कोई अजनबी गांव में आता है, बुजुर्गों की आंखों में वही पुराना डर झलक जाता है। तांत्रिक अब गांव में नहीं है, मगर उसकी बातें हर किसी के मन में गूंजती रहती हैं। आत्मा भूखी नहीं, वो बदला चाहती है। गांव के मंदिर में अब रोज हवन होता है। लोग एक दूसरे से प्रेम से पेश आते हैं ताकि कोई नया अन्याय जन्म न ले। मगर दीवारों में, हवाओं में, रात की सर्दी में साया की कहानी जिंदा है। अजय की बलिदान कथा अब सिर्फ डर की नहीं, बल्कि प्रेम और मोचन की भी हो गई है। गांव के लोग अब जानते हैं कि वो साया कहीं गया नहीं, वो हर किसी के दिल में छुपा है, यादों में बसा है। कभी कभी रात को जब सब सो रहे होते हैं, अजय की माँ को खिड़की पर वही दस्तक सुनाई देती है। वह उठकर दीपक जलाती है, बहन की तस्वीर के आगे एक फूल रखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर उसके मन में आशा भी है कि उसकी बेटी जहां भी हो अब चैन से है। गांव अब बदल चुका है। लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किसी को बिना वजह दोषी न ठहराएं, किसी को अकेले न छोड़ें। अजय की बहन की कहानी अब सबक बन गई है कि डर और अंधविश्वास से बड़ा है प्रेम और बलिदान। मगर साया की छाया अब भी गांव के चारों ओर मंडराती है। हर सुबह मंदिर की घंटी बजती है, हर शाम दीपक जलता है। गांव के लोग अब हर त्योहार पर अजय और उसकी बहन को याद करते हैं। मगर रात के अंधेरे में जब हवाएं तेज चलती हैं, वही ठक 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 दस्तक गांव के दरवाजों पर गूंज जाती है। लोग दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं, मगर डर अब भी उनकी सांसों के साथ चलता है। कहानी यहीं नहीं खत्म होती। साया कहीं गया नहीं। शायद अगला शिकार कोई नया हो, शायद किसी और की आत्मा अब भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। गांव के मंदिर में हवा के हर झोंके में उस बलिदान की गूंज अब भी सुनाई देती है। गांव वाले अब जानते हैं, कभी कभी डर सिर्फ अंधेरा नहीं करता, वो इंसान को बदल देता है। मगर प्रेम, बलिदान और सच्चाई वो साया को भी मुक्त कर सकते हैं, जैसे अजय ने किया। उसकी कहानी अब गांव की आत्मा है, मगर ठक 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 की आवाज याद दिलाती है कि हर कहानी में एक अंतिम मोड़ बाकी रहता है। गांव की गलियों में, मंदिर के सामने, अजय की बहन की तस्वीर के आगे हर रात एक नया किस्सा जन्म लेता है, और साया की छाया अब भी वही है।